राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन शाम को दिवाली पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले पूजन के स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लें और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में चौकी लगावें। उत्तर दिशा कुबेर व माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद लक्ष्मी, गणेश व सरस्वती का कैलेंडर लगावें। फिर लक्ष्मी गणेश को चौकी पर विराजमान कर दें। देखिए, लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहाँ भगवान विष्णु आते हैं। लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे आती हैं, इसलिए विष्णु भगवान के लिए सुपारी को विराजमान कर दे। पत्नी हमेशा पति के पीछे पीछे आती है। इसके बाद धनतेरस के दिन जो भी सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि आप लेकर आए हैं, उसका भी पूजन किया जाता है। यदि आप नहीं लाए हैं तो पहले से घर में रखी हुई सोने चांदी के आभूषण और नकदी को लक्ष्मी जी के सामने रख दें। जो बर्तन आप लाए हैं उन्हें भी चौकी पर रख दें। बर्तनों को खाली न छोड़ें, उसमें चावल इत्यादि थोड़ा सा डाल दें। दीपावली पूजन में कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए चावल की एक ढेरी बनावें। उस ढेरी पर अष्टदल कमल बना लेवें। फिर उस पर पानी का भरा हुआ लोटा रख दें और इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल, फूल आदि डाल दें। इसके ऊपर 5 आम के पत्ते लेवें। यदि आम के उपलब्ध नहीं हो तो अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हो और उन पत्तों पर तिलक लगाकर कलश पर रख दें। फिर एक प्लेट में चावल कलश के ऊपर रख दें। अब हम एक नारियल के तिलक करके उस पर कलावा बांध करके कलश के ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे, नारियल रखते समय नारियल का मुख साधक की तरफ होना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर कलश को नमस्कार करेंगे। यह हमारा कलश स्थापना हो गई। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, जो सारी रात जलेगा। इस दीपक को चावल का आसन देकर चौकी पर विराजमान कर लें और हाथ जोड़कर संकल्प करें कि हे लक्ष्मी माता, आज मैं अपने घर में आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और भगवान विष्णु के साथ मेरे घर में वास करें। इसके बाद जल के छींटे देकर सभी को स्नान करावें। फिर सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। फिर सभी को रोली का तिलक लगा दें। इसके बाद अक्षत चावल उन्हें समर्पित कर दें। लक्ष्मी जी को जो चुनरी लाए हो उसे लक्ष्मी जी को उड़ा दें। गणेश जी व विष्णु जी को जनेऊ पहना दें और फिर गणेश जी को लाल फूल और विष्णु जी को पीला फूल समर्पित कर दें। यदि आपके पास ये फूल नहीं है तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल हाथ से खिलाकर चढ़ावें। जब आप माता लक्ष्मी के लिए
जो श्रृंगार सामग्री लेकर आए हैं उसे समर्पित कर दें। अब माता लक्ष्मी को प्रिय लगने वाले गोमती चक्र, कौड़ी, 2 हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, सुपारी आदि समर्पित करें। इसके बाद आप जो धनतेरस को धनिया खरीद कर लाए हैं उसे चौकी पर रख दें और इसके साथ ही सप्तधान भी चौकी पर रख दें ताकि घर में धन दान की बरकत होती रहे। फिर अपने घर में बनाई गई या बाज़ार से लाई गई मिठाई का भोग लगावें। यदि कुछ भी नहीं हो तो खील पतासे का भोग लगा दें। इसके बाद 2 पान के पत्ते लेवें, भोग में चढ़ाई गई सभी सामग्री को उस पत्तों में रख लें और माता लक्ष्मी को चढ़ा दें। फिर 5 घी के दीपक जलाकर सभी को धूप दीप दिखावें और दीपक को प्लेट में रखकर प्रेम पूर्वक आरती करें। फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आने का निमंत्रण दें और प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के साथ मेरे घर में स्थायी वास करें। इसके उपरांत घर के प्रत्येक सदस्य अपने अपने हाथ में खील लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करें। जब 1-2 घंटा व्यतीत हो जाए उसके बाद चढ़ाए गए प्रसाद में से सभी को प्रसाद ग्रहण करवावें। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत एक नया लाल कपड़ा ले लें और माता लक्ष्मी को चढ़ाई गई सभी चीज़ें उस कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी के दीपक से काजल बनावें और घर के सभी सदस्य अपनी अपनी आँख में काजल डालें। अब माता लक्ष्मी के आगे जो पोटली बनाई गई थी उसको सिर से लगाकर अपने लॉकर में रख दें। ये आपको हमने लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि संक्षिप्त में समझा दी है। यदि आपको हमारी ये सरल विधि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।